हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। और आज दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम लोग आपके सामने लेकर के आ रहे हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो दोस्तों, इन्वायरमेंट आपको पता है बेहद क्रूशियल टॉपिक है और काफी सारे सवाल इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो काफी सारे सवाल आते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है इसको पढ़ना ध्यान से। और सबसे पहले जो आज टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ मूवमेंट। ध्यान रखिए, लाइफ मूवमेंट में लेकर के आया हूँ आपके सामने। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ध्यान रखिएगा, जो सब्सक्रिप्शन है, आई नीड एटलीस्ट 500 सब्सक्रिप्शन so that I can start posting different posters which are informative to you. Apart from that, I can also post reels. So both things will be enabled only after 500 subscriptions. So I request you all कि आप लोग प्लीज जितने से जितने दोस्तों से हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए और साथ साथ इस चैनल को जितना हो सके उतना प्रमोट कीजिए ताकि लोगों को पता चले ऐसा भी कोई इनिशिएटिव है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप इनके पीडीएफ डाउनलोड करने चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है educatedsapiens.in। तो लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आराम से मिल जाएंगी। प्लीज गो अहेड एंड डाउनलोड दैट। ठीक है, educatedsapiens.in, ध्यान रखना, सेपियंस स्पेलिंग ध्यान रखना। ठीक है, और देखो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ क्लीशे नेम है, काफी मतलब टफ नेम है हो सकता है, बट ध्यान रखना जो सेपियंस है हम लोग एक्चुअली होमो सेपियंस है। ठीक है, वी इवेंचुअली गॉट एजुकेटेड, वी लर्न मेनी थिंग्स, है ना, एंड इवेंचुअली इवॉल्व इनटू होमो सेपियंस सेपियंस। तो मॉडर्न मैन इज नथिंग बट होमो सेपियंस सेपियंस। तो इसीलिए मैंने भी मतलब एक तरह से वहां से इंस्पिरेशन लेके एजुकेटेड सेपियंस बनाया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो फील फ्री टू रीच आउट एट दिस टेलीग्राम चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टाग्राम चैनल इज आल्सो देयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बताऊं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट की बात करता हूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पीएम साहब ने वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली दिया था, जिसको जर्मन चांसलर जो थी एंजेला मार्केल, ठीक है, उन्होंने भी काफी हद तक अप्रिशिएट किया था। ठीक है, वन हेल्थ का अप्रोच इन्होंने दिया था, ध्यान रखना, वन हेल्थ अप्रोच। ठीक है, तो देखो एक चीज मैंने आपको कल परसों भी समझाई कि जो आयुर्वेदा, जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या चीज, आर्ट एंड कल्चर में आयुर्वेद पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था आयुर्वेद इज ऑल अबाउट की इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, कि आपका इंसानों के लिए नर वेद है, नर मतलब आयुर्वेद है एक तरह से। ठीक है, फिर उसके अलावा आपका जानवरों के लिए है, वृक्ष के लिए है। तो इस तरह से प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नया मतलब इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है अग्नि तत्व एनर्जी फॉर लाइफ कैंपेन। ध्यान रखिएगा, वन हेल्थ अप्रोच में तीन कंपोनेंट थे, पहला था ह्यूमंस, ठीक है, सेकंड था एनिमल्स, ठीक है, और चौथा था आपका एनवायरनमेंट। ध्यान रखिए एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट थे। इसमें जो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें जो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है वो हम कोशिश कर रहे हैं अग्नि तत्व एनर्जी फॉर लाइफ कैंपेन के थ्रू लेके जाने की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। किसके बारे में, तो अग्नि तत्व के बारे में, अग्नि तत्व के बारे में बताएंगे, जिसका सिनोनिम है, जो कि सिनोनिम है एनर्जी के लिए। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा, एनर्जी, वो अग्नि से कहीं ना कहीं हमें मिलती है और दैट ड्राइव्स द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को एनर्जी चला रही है। ठीक है, अभी जो अग्नि तत्व है, व्हाई वी आर सेइंग इट एज तत्व, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो माइथोलॉजी है या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर आप एंशियंट फिलोसफीज देखेंगे तो वहां पे एक बात कही जाती है कि हमारी बॉडी अक्सर पंच महाभूतों से बनी हुई है। 5 एलिमेंट्स के फॉर्म में भी इसको कई सारी मतलब फिलोसफी कहती है, क्या चीज, 5 एलिमेंट्स के फॉर्म में इसको नैरेट करती है ना, पंच महाभूत या 5 एलिमेंट्स। ठीक है, पंच तत्व हम विलीन हो जाते हैं कहते हैं ना हम लोग, है ना, डेथ के बाद। तो पंच तत्व, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सिनोनिम है, कई जगह पे 4 मिलेंगे, कई जगह 5 मिलेंगे। ठीक है, अर्थ, पृथ्वी जिसको बोलते हैं, वाटर, जल जिसको बोलते हैं, फायर, अग्नि, ठीक है, एयर, वायु, एंड पांचवा जो तत्व है, द फिफ्थ एलिमेंट इज दैट इज स्पेस, आकाश। ठीक है, अग्नि तत्व कैंपेन की बात करूं तो देखिए सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल के लिए ये सॉल्यूशंस ढूंढता है, सस्टेनेबल फ्यूचर सबके लिए इंश्योर कर सकें, सॉल्यूशन ढूंढता है। इट विल कवर सेवरल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है, काफी सारे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक करेगा कवर अप। ध्यान रखिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ मूवमेंट की जब मैं बात करता हूँ, इसका आइडिया इंडिया ने दिया था ड्यूरिंग यूएन क्लाइमेट चेंज COP 26 इन ग्लासगो 2021। ध्यान रखिए ग्लासगो में 2021 में ही हमने इसका आइडिया दिया था लाइफ मूवमेंट का। ठीक है, ये इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू,
इसको डिफाइन कैसे करोगे, कॉन्शियस एंड डेलिबरेट कंजम्पशन, ध्यान रखिए कॉन्शियस एंड डेलिबरेट कंजम्पशन। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअली मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ सिडनी का, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, शिमला का मैं अक्सर नाम लेता हूँ, बट ध्यान रखिए शिमला में ऐसा कोई केस स्टडी नहीं बन पाई, बट सिडनी के बारे में मैंने बहुत क्लियर कट एक केस स्टडी पढ़ी है। यहाँ पे काफी बड़ा वाटर क्राइसिस आया था, और था, अभी भी है, आज भी है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल ध्यान रखिएगा वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट का यूजुअल जो टेक्निक्स है ना, यूजुअल जो टेक्निक्स हैं, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के एक दो मतलब ऐसे टेक्स्ट देख रहा था किसी एक मतलब ऐसे रैंडम पर्सन के थ्रू, ठीक है, तो वहां पे वही चीज केस स्टडी में बताई गई थी, बहुत करीने से केस स्टडी लिखी गई थी। एक टाइम था वाटर क्राइसिस जब सिडनी में आया था, एट दैट टाइम अप्रोच जो हुआ करती थी होती थी सोर्स बेस्ड, है ना, कि भैया सोर्स बेटर करो, जितना जितना हो सके नदी पे बांध बनाओ, है ना, फोर्टिफाई करो जितना मैक्सिमम वाटर हो सकता है उतना, ठीक है, तो व्हेन यू विल क्रिएट अ डैम देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड एट द बैक साइड, यू कैन यूज दैट वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा एक बहुत मेजर अहम कड़ी जो हम लोग भूल जाते हैं होता है डिमांड, ठीक है। यू कैन वॉश योर कार इन 20 liters of water, or you can wash your water with hardly 10 liters or 5 liters, है ना। यू कैन मॉप बाई मतलब जो होता है ना पोछा लगाना, है ना, तो यू कैन मॉप योर फ्लोर और वॉश योर फ्लोर, है ना, वर्सेस वॉश योर फ्लोर। यू कैन बेद, है ना, बेद मतलब नहाना बेसिकली, ठीक है, यू कैन बेद अ बाथ, है ना, 5 times a day या 2 times a day, है ना, making sweat as oh wow stinky and all that things, versus one time, है ना, versus one time। So see these things which are, these are the things which we have to discuss, ये चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, हमें बातें करनी पड़ेगी इसके बारे में, ठीक है। वेट वाइप, बाथ वर्सेस वेट वाइप, मतलब गीला तौलिया करके पोंछ लिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकता है कुछ कल्चर में आप लोगों में से बोला जाए देखो कार में 2 दिन में एक बार धुल लूंगा, 5 दिन में एक बार धुल लूंगा, मुझे मंजूर है, बट मैं बात डेली मुझे 2 टाइम चाहिए, ठीक है। कोई बोलेगा चलो भाई 1 टाइम कर लेते हैं क्या दिक्कत पड़ी है, बट मुझे अपनी गाड़ी क्लीन चमचमाती हुई चाहिए क्योंकि मुझे गाड़ी बहुत प्यारी है, ठीक है। तो समझिएगा इस बात को। या फिर कोई बोलेगा कि देखो मैं मॉप नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है इतना बैठ के पोछा लगाना, आई विल वॉश माई फ्लोर, भले मैं 2 टाइम की बजाय 1 टाइम बात कर लूंगा, तो इट इज ऑल योर चॉइस, ऑल द थिंग मतलब विच यू हैव टू चूज। तो ये ध्यान रखिए डिमांड साइड को मैनिपुलेट करना, बात करने से बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ध्यान रखो कि ये सारी चीजें यहाँ पे डेलिबरेट कंजम्पशन में आती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि भैया कितना सोर्स है कितना हमारे प्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं, इट इज ऑल्सो अबाउट डिमांड, डिमांड कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फोकस ऑन माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजम्पशन, यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको, ये वर्ड कीवर्ड के तौर पे याद रखने हैं, वेस्टफुल कंजम्पशन, यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी, ठीक है, माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब ये वर्ड्स जो हैं ये क्यों यूज करने हैं ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, और आपको एक बहुत खूबसूरत सा लुक देते हैं। अब हर जगह सर्कुलर इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी कर रहे हो तो फिर दिक्कत होगा, है ना, दिक्कत इन द सेंस खूबसूरत नहीं लगती, फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लगती। तो कहीं पे आप लीजिए माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन, अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना, कॉन्शियस एंड डेलिबरेट कंजम्पशन, तो इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखनी है, हमको लिखनी है। मिशन प्लान्स टू क्रिएट एंड नर्चर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स नेमली प्रो प्लैनेट पीपल, P3 ध्यान रखिएगा, प्रो प्लैनेट पीपल, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, अपने आप में कीवर्ड बन जाता है जो आप यूज कर सकते हो, काफी फ्लावरी एंड काफी अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखिए ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022, आई होप ये पहले वाला आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पे हम एनर्जी तत्व अग्नि तत्व फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट जो है ये बेसिकली हमारी 3 ऑर्गेनाइजेशंस निकालती हैं। कौन सी 3 ऑर्गेनाइजेशन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दूसरा आपके पास इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एरिना, ठीक है, एंड देन यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस। आई होप ये तीनों आपको याद रहेंगे नाम। यूपीएससी कभी कभी हर साल, वैसे एक्चुअली बोल तो हर साल एटलीस्ट एक रिपोर्ट के बारे में पूछता है, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। इसके अलावा भी यूपीएससी की एक आदत है, बढ़ते से घटते क्रम या घटते से बढ़ते क्रम में लगवा देता है सेक्टर को या फिर किसी तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इट एक्सेसेस प्रोग्रेस ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस इन 4 की सेक्टर, 4 की सेक्टर में कितना इमिशन हुआ है इस पे बात करता है। तो सबसे ज्यादा जो इमिशन कट हमने देखा है वो पावर सेक्टर में देखा है, फॉलोड बाय रोड ट्रांसपोर्ट में देखा है, फॉलोड बाय स्टील में, एंड देन एग्रीकल्चर में। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, मैं उल्टा बोल गया हूँ सॉरी, यहाँ पे पावर में सबसे ज्यादा है, ठीक है, पावर में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा।
जो 4 सेक्टर एनालाइज किए गए हैं वो करीब 60% ऑफ जीएचजी इमिशन करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो 4 सेक्टर एनालाइज किए हैं, हमने पकड़ के चले हैं, इसमें करीब करीब आप देखेंगे तो 60% अकेला यही कर देते हैं इमिशन। ठीक है, तो ध्यान रखना पावर सबसे बड़ा इमीटर है। ठीक है, फॉलोड बाय योर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, है ना, एग्री। ठीक है, तो पावर के बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद है फिर आपका रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिए रोड ट्रांसपोर्ट, फिर है आपके पास बिल्डिंग्स। ठीक है, एंड देन आपके पास स्टील एंड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, स्टील एंड अदर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अदर ट्रांसपोर्ट, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, फर्क है दोनों में। ठीक है, अदर ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट को मिला दूंगा तो ये 15% हो जाएगा, इसका चांस थोड़ा ऊपर और आ जाएगा। ठीक है, यही पे रह जाए बेसिकली। ठीक है, अदर ट्रांसपोर्ट। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है, आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है और आपको कभी भी इन चीजों को नहीं भूलना है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूपीएससी की आदत है कभी कभी इस पे भी सवाल पूछ देने की। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर तो की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, देयर इज एन इंक्रीज इन प्रैक्टिकल इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रीसेंट ईयर्स एंड द प्रोग्रेस इज इन डिप्लॉइंग द टेक्नोलॉजीज नीडेड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा मतलब इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और इवेंचुअली टेक्नोलॉजीज भी धीरे डिप्लॉय हो रही है। वर्ल्ड इज इन द मिडस्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, है ना, पहला जो एनर्जी क्राइसिस है उसके बीच में हम लोग आज खड़े हैं। devastating knock-off consequences across the world economy, especially developing nation। ध्यान रखना डेवलपिंग नेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, रैम्पेंट फ्लड्स हैं, ड्राई स्पेल्स, बहुत लंबे प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स आर देयर, है ना। तो इससे पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है ये चीजें, जस्ट ड्यू टू दीज एक्सेस अमाउंट ऑफ जीएचजीज एमिटेड। ठीक है, रिकमेंडेशन की बात करूं तो डेमोन्स्ट्रेट एंड टेस्ट फ्लेक्सिबल कार्बन पावर सिस्टम्स। ठीक है, फ्लेक्सिबल कार्बन पावर सिस्टम्स पे डेमोन्स्ट्रेशन और फ्लेक्सिबल ये चीजें करता है। क्रिएट न्यू क्रॉस बॉर्डर सुपर ग्रिड्स इन दिस डिकेड टू इंक्रीज ट्रेड इन लो कार्बन पावर, रिड्यूस एमिशंस, इंप्रूव एनर्जी सिक्योरिटी। ये सारी चीजें कौन करता है? क्रिएट न्यू बॉर्डर सुपर ग्रिड्स। ठीक है, तो बेसिकली रिकमेंडेशन में क्या क्या दिया है, पहला तो लो कार्बन पावर सिस्टम पे स्विच कीजिए, है ना, उसको डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, उसको टेस्ट कीजिए और उसको बेटर कीजिए। ठीक है, लो कार्बन पावर सिस्टम मतलब फॉर एग्जांपल अभी के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है आपके मतलब फ्रॉम H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। तो एक चीज समझिएगा, ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये समझिएगा वाटर जो है एक अच्छा फ्यूल भी है। ठीक है, अच्छा फ्यूल भी और वाटर से आ रहा है, तो ये काफी लो कार्बन होता है, ऑलमोस्ट जीरो कार्बन में यूज की जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो कार्बन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटीज में कहाँ से लाएंगे, तो ऑब्वियसली बात आपको भी पता है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन में कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, कलर कोडिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है यहाँ पे, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। सेटअप न्यू इंटरनेशनल सेंटर्स टू चैनल फाइनेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, नए नए टेक्निकल असिस्टेंस के लिए लगाओ, और साथ साथ क्रॉस बॉर्डर सुपर ग्रिड्स लगाओ, ताकि आपका जो लो कार्बन ट्रेडिंग कंपनीज है, लो कार्बन पावर है, वो एक दूसरे से दूसरे देश में भेजी जा सके। स्टैंडर्ड्स क्या करने हैं हमें, रिसाइकलेबिलिटी के बूस्ट करने हैं बैटरीज के लिए खासतौर से, क्योंकि इवेंचुअली अगर बैटरीज को रिप्लेस कर देंगे तो आप बाद में देखेंगे कि एक ई वेस्ट का पूरा पाइल खड़ा हुआ है आपके सामने, एंड यू नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट पाइल। ठीक है, reduce reliance on precious metals such as cobalt and lithium, investment for agriculture technologies and farming practices that can cut emission। ऑब्वियसली बात है, एग्रीकल्चर को भी सुधारने की जरूरत है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, इसके अलावा दोस्तों आपको भी पता है पखवाड़ा का मतलब होता है 15 डेज, है ना, जैसे हिंदी पखवाड़ा भी रिसेंटली मनाया गया था। When was Hindi पखवाड़ा celebrated? Can anyone tell me in the comment section? When was Hindi पखवाड़ा celebrated? या मतलब when is हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल किस कब मनाया जाता है? ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से मुझे कि हिंदी पखवाड़ा का कब मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, प्लीज टेल मी। अब देखो, स्वच्छता पखवाड़ा जो है इसको चालू कब किया गया था? अप्रैल 2016 में किया गया था। ध्यान रखिए, अप्रैल 2016 में किया गया था। अगर आप कोई भी बैंकिंग एसएससी या इस तरह के सवाल में बैठोगे तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं, सो एंड सो इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ रहे हैं, बैंकिंग में आप देख लो या फिर आप मतलब स्टेट पीएससी देख लो, दे आर फिल्ड विद सच क्वेश्चन, एन नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छता पखवाड़ा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया है अक्रॉस इंडियन रेलवेज फ्रॉम 16th ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर। ठीक है, इसके अलावा इसी मिनिस्ट्री ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ही एनुअल रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी लॉन्च की है। ठीक है,
की हाईलाइट्स क्या है इसके? स्पेशल फोकस विल गिव ऑन क्लीननेस ऑफ ट्रैक्स एट स्टेशन, अप्रोच टू मेजर स्टेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन रेलवे प्रेमाइसेस। तो ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक वेस्ट वहां पे नहीं रहेगा, साथ साथ ट्रैक्स पूरे क्लीन रखने हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन थ्रू डिजिटल मीडिया एंड पब्लिक अनाउंसमेंट शुड बी रन। इज इट क्लियर? स्वच्छता पखवाड़ा की अगर जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अप्रैल 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था एंड इट brings intense focus on issues and practice of Swachhta by engaging government ministries, departments in their jurisdiction, and it continues for at least 15 days as the name itself suggests. 15 दिन के लिए चलता है क्योंकि पखवाड़ा नाम में ही है, ठीक है। अब देखो एनुअल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आई है, कौन सी? एनुअल इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। इसी में लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है ये समझिए। This report brings out railways' effort towards net zero emissions such as energy conservation measures, alternate fuel, harnessing and renewable energy, water conservation, afforestation, green certification of station and establishment, bio-toilet, and then solid waste management. I hope बिल्कुल crystal clear है ना? तो रेलवे ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं टुवर्ड्स नेट जीरो इमिशन। तो ये सारे इनिशिएटिव आपको एक बार के लिए याद होने चाहिए। किसी एग्जाम में किसी मतलब आप मतलब मेंस के क्वेश्चन में इसको सेकेंडरी पॉइंट के तौर पे लिख सकते हो, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो। इन्वायरमेंट आपका जीएस 3 में आता है, जो बच्चे नहीं जानते हो, लेट मी टेल, दिस इन्वायरमेंट टॉपिक कम्स अंडर जीएस 3, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, अगला जो न्यूज है दैट इज एल्गल बायोफ्यूल। कौन सा है? एल्गल बायोफ्यूल, सेकेंड लास्ट न्यूज है, बट ये ध्यान रखिएगा इसका स्टैटिक पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस हैज बीन अपीयर्ड, मतलब हैज अपीयर्ड मेनी टाइम्स, कई बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, इस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे जरा सा तो, ठीक है। तो ध्यान रखिए एल्गल बायोफ्यूल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडियन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक छोटा सा वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे हाईलाइट किया है कि देखो कटिंग एज एल्गी टू फ्यूल टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड, है ना। तो रिलायंस इंडस्ट्री अभी भी कटिंग एज एल्गी टू फ्यूल टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुकी है। अब एल्गी की जब मैं बात करता हूं दोस्तों ध्यान रखना, एल्गल ऑयल है ना, 4 स्टेजेस में होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं बायोफ्यूल जनरेट करने के। यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल को क्या बोलते हैं? इट हैज हाई कार्बन कंटेंट बट इट इज फॉर्म फ्रॉम एडिबल आइटम्स। जब एडिबल आइटम से बनाओगे तो क्या होगा? एडिबल आइटम्स लाइक शुगर, कॉर्न एंड स्टार्च। तो बताओ फटाफट, अगर इस तरह की चीजों से आप बनाओगे तो क्या होगा? दोस्तों आपको पता है हमारे यहाँ पे हंगर इंडेक्स कितना पैथेटिक है, हमारे यहाँ हंगर इंडेक्स मतलब हमारा परफॉर्मेंस, है ना। तो एक देश जहाँ पे खाना खाने को नहीं मिल रहा है वहां पे आप बैठ बोल रहे हो मैं पेट्रोल बनाऊंगा, हाउ इज इट फीसिबल? एक विश्व जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर, आप फूड आइटम्स से बायोफ्यूल बनाने की सोच रहे हो, कैसे फीसिबल? तो ध्यान रखिए शुगर, कॉर्न, स्टार्च डेफिनेटली बहुत अच्छा सोर्स है बट स्टिल वी डू अवॉइड। हम फिर सेकंड जनरेशन पे जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट यूटिलाइजिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फूड आइटम्स। फॉर एग्जांपल वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? जब आपने धान निकाला, धान मतलब आपका राइस जो पैडी हो गया, पैडी से क्या निकालोगे? हस्क निकालोगे, राइस निकालो, राइस खाने के लिए भेज दो, राइस हस्क का बायोफ्यूल बना सकते हो। क्या है? राइस हस्क से बायोफ्यूल बना सकते हो। वुड चिप्स से भी आप चाहो तो आराम से बायोफ्यूल निकाल सकते हो। ये एक्चुअली होते वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बट ध्यान रखना ये इसका एडवांटेज है, बट स्टिल इनका जो कंटेंट है ग्रीन हाउस गैस कंटेंट काफी कम होता है, बट बायोफ्यूल भी थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए कार्बन न्यूट्रलिटी पर फोकस करते हैं। CO2 इमर्ज जितना होगा उतना ही सेक्वेस्टर कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके यहाँ पे काम होता है। फॉर एग्जांपल एल्गी, ध्यान रखना एल्गी, हालांकि एल्गी के अलावा भी इसमें बहुत सारे और भी आते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए खास तौर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जेट्रोफा, स्पेसिफिक प्लांट्स भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। बायोफ्यूल, अब देखो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स निकाल सकते हो, ये बेसिकली कार्बन निगेटिव होती हैं। यहाँ पे होता है जीएम एल्गी, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो है ये ओवरऑल में कार्बन निगेटिव होता है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो एक चीज समझना कि जब रिलायंस ने अपना वीडियो भेजा है तो देखो एक चीज समझो, एल्गी कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल 20 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ मस्टर्ड पर एकड़, ठीक है। 1 एकड़ में जो मस्टर्ड उगाते हो उससे 20 गुना ज्यादा आप यहाँ से ऑयल निकाल सकते हो एल्गी से, ठीक है। ये बहुत तेजी से उगते हैं क्योंकि 10 गुना टेरेस्ट्रियल प्लांट से तेजी से उग जाएंगे, कार्बन कैप्चर करते हैं इवेंचुअली। तो काफी अच्छा मतलब एक मतलब अल्टरनेट है एल्गी जिसके थ्रू हम
ये बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी एक बहुत बड़ा सा एल्गी रेसवे प्लांट पहले ही से ही ऑपरेट कर रही है रामनगर में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सनशाइन है, CO2 है और सी वाटर है, इन तीनों को बायो ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है रिलायंस के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान दो, यहाँ पे आप देख सकते हो एल्गी यहाँ पे उगाई जाती है। उस एल्गी को हार्वेस्ट किया जाता है। उस एल्गी से पहले पानी अलग किया जाता है, उसको डी वाटर किया जाता है, उसके बाद फिर उससे एल्गियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसी एल्गी को चाहो तो फर्मेंट कर लो और उसके बाद बायो इथेनॉल में कन्वर्ट कर लो, और या फिर जो उसको डी वाटर करने के बाद एल्गी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर लो। तो दोनों ही चीजें, बायो इथेनॉल भी बना सकते हो, बायोडीजल भी बना सकते हो। इट्स टोटली अपॉन यू, आपके ऊपर हो जाता है। ठीक है, अब समझिएगा ये जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इट ऑल्सो डिस्प्लेज यूटिलाइजेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट एल्गल बायोमास टू ऑयल। ध्यान रखना, कैटालिटिक हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन। ठीक है, वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम बायोमास। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी आपको फंसाने के लिए एल्गल बायोफ्यूल ना पूछे, इस तरह सवाल डिफाइन करे। रिसेंटली सीन इन न्यूज कैटालिटिक हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू आप ए दे देगा हाइड्रोथर्मल वेंट, बी दे देगा शेल गैस, सी दे देगा एल्गल बायोफ्यूल दे देगा सिंपली, डी दे देगा कोई एक और टर्म, नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी करके दे देगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो कैटालिटिक हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन टेक्नोलॉजी है, दिस इज एसोसिएटेड विद एल्गल बायोफ्यूल। इसमें करते क्या है, बेसिकली पानी को सॉल्वेंट की तरह से रखते हैं और बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये जो पानी है ये अपने साथ ऑयल घुलाता है और बायोमास से बाहर निकाल देता है। इज इट क्लियर? इसका बेनिफिट क्या होगा, समझना इस बात को, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, इसमें वेट बायोमास को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इसमें ड्राइंग की नीड खत्म हो जाएगी और इस कारण से बहुत ज्यादा इफिशियंसी आएगी, जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिक बायोमास इनटू ऑयल विदाउट एनी वेस्टेज, इससे वेस्टेज कम होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है जब ड्राइंग की प्रोसेस करोगे तो बहुत सारा ऑयल जो है वो वेस्ट हो जाता है और वो इवेपोरेट कर जाता है, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप क्रिस्टल क्लियर है। ये एल्गल बायोफ्यूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है किसने डेवलप की है, रिलायंस ने डेवलप की है, रिलायंस ने डेवलप की है, तो कुडोज टू देम, कांग्रेचुलेशंस टू देम। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज टोमिस्टोमा। ध्यान रखना, टोमिस्टोमा। अब ये टोमिस्टोमा है क्या चीज, तो इसमें भी सवाल कैसा आएगा, रिसेंटली सीन इन न्यूज द वर्ड टोमिस्टोमा रिफर्स टू। अब किससे रिलेट करता है, जरा तस्वीर देखिए। देखो आपके राइट साइड में फोटो दिख रही होगी, ये किसकी तस्वीर है, क्या कोई बता सकता है मुझे? फटाफट से करो इसको। ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स घड़ियाल, है ना, फॉल्स घड़ियाल कहते हैं इसको। ये बेसिकली एक क्रोकोडाइलियन फ्रेश वाटर स्पीशीज है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। टोमिस्टोमा, ध्यान रखना, टोमिस्टोमा, फॉल्स घड़ियाल भी इसको कहते हैं। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है दोस्तों इसका। टोमिस्टोमा की अगर हम बात करें तो इसका ह्यूमन इंट्रूजन काफी ज्यादा हो रहा है इनके हैबिटेट्स में, हम उनके हैबिटेट में बहुत ज्यादा जा रहे हैं ड्यू टू पाम ऑयल प्लांटेशन, इलीगल गोल्ड माइनिंग, सेटलमेंट। ठीक है, तो देखो अब ये जो एग्जांपल है कहाँ यूज कर सकते हो, एथिक्स में एनिमल एथिक्स आपने पढ़ा है, राइट, आई हैव टॉट यू एनिमल एथिक्स। आज एक स्टूडेंट का जैसे मैसेज आया था कि सर मतलब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एथिक्स का आप कंटिन्यू कीजिए। तो देखो मैं यही चीज बताता हूँ दोस्तों, काफी सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। जैसे एनिमल एथिक्स, एनिमल रिलेटेड एथिक्स की बात करते हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, है ना, तो इसके अलावा इन्वायरमेंट में आप इसको यूज कर सकते हो, इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो, कितनी सारी जगह एक सिंगल टॉपिक यूज कर सकते हैं हम लोग, किस किस तरह से कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टोमिस्टोमा स्लेगली, है ना, स्लेगेली, है ना, इज अ शाय रिकल्सिव स्पीशीज दैट टिपिकली रिट्रीट फ्रॉम द एरिया विद हाई डिग्री ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये इन जनरल हम पे अटैक नहीं करते, बट ऑब्वियस सी बात है आप कुछ ज्यादा ही चढ़ जाओगे, हर चीज की एक सीमा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर बहुत ज्यादा कर देंगे आप तो गड़बड़ तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम बोलो सॉरी, टेलीग्राम पे हूँ, टेलीग्राम पे मेरा आईडी है DPrakash03। ठीक है, ये टेलीग्राम आईडी है, ध्यान रखिए मेरी पर्सनल। इंस्टाग्राम पे भी मैं खुद भी हूँ, तो ये इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, इंस्टा की आईडी है, इंस्टा एंड ट्विटर की आईडी है मेरी, ध्यान रखिए ट्विटर की आईडी है मेरी DPrakash31, है ना, 31। ठीक है, और टेलीग्राम की आईडी ये है दोस्तों, अगर आपको मुझे कोई भी रीच आउट करना चाहता है तो फील फ्री टू रीच मी आउट। ठीक है, यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो मुझसे, ठीक है, बात कर सकते हो, जो भी जैसा भी दिक्कत लगे बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है,
तो कोई डाउट हो प्लीज रीच मी आउट। इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि दैट इज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव अभी के लिए, क्योंकि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से सर्व करना चाहता हूँ। दैट इज ओनली पॉसिबल अगर मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इट वाज ऑल ड्यू टू योर हार्ड वर्क एंड योर सपोर्ट दैट अभी आज मैं 370 के मुकाम पे खड़ा हूँ, 370 के मुकाम पे खड़ा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू कि अभी हमें थोड़ा सा और हेल्प करें ताकि हम और ऊंचाई प्राप्त कर सकें। 500 सब्सक्राइबर इस मंथ एंड तक हम रखते हैं, ठीक है, 500 प्लस सब्सक्राइबर। तो दिस इज पॉसिबल and it will be possible only when you all will help me out, ठीक है। Yes, my dear friends, with that I end this session. Apart from that, we have also a dedicated website for you all, educatedsapiens.in, educatedsapiens.in। पीडीएफ आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएगी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। Yes, my dear friends, with that I end this lecture. I hope you have enjoyed it. Thank you and bye bye. Have a great day. Bye bye.